मालवीय नगर सेक्टर 1 में सीवरेज लाइन बहने से आमजन का जीना मुहाल हो गया है। आलम ये है कि पिछले 5 सालों से सीवरेज की समस्या जस की तस बनी हुई है। हर बार यह समस्या चुनावी मुद्दा बनता है, परंतु इस बार परेशान लोगों ने नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करने की ठान ली है तथा उनका कहना है कि जब तक इस सीवरेज का कोई ठोस उपाय नहीं होता वह वोट नहीं करेंगे। आप भी देखिए किस प्रकार विकराल है ये सीवरेज समस्या। ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि यहाँ सीवरेज का पानी बह रहा है और हर घर के बाहर दिख रहा है सीवरेज है, हर घर के बाहर है। कौन करता है? देखो 5 साल हो गए, पार्षद बैठी थी। हम नहीं बोलेंगे कि पार्षद नहीं बुलाती थी गाड़ी को, गाड़ी आती थी, बराबर आती थी। उसके बाद 2 दिन वही चीज़ सही होती थी, उसके बाद वही पानी गंदा आता था। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। हमेशा बोलते थे अभी डबल सरकार है इसलिए। अब तो एक सरकार होती थी, एक दिन की व्यवस्था होती थी। हमारे घर में बच्चे हैं, ये देखो बच्चे भी हैं, बीमार हो रहे हैं। ये बच्चा देखो, ये भी हमारा बेड से उठ के बच्चों को लेके आए। बुजुर्ग देखो सारे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। किससे? गंदे पानी की वजह से हमारी हालत इतनी खराब हुई है। पिछले 5 सालों से यही बोलते आए कि हाँ ये बाहर का प्रोजेक्ट पास होगा, अभी पास नहीं हुआ। 5 साल के अंदर कभी होता है क्या ऐसा? आज तक हुआ है क्या? 5 साल सबसे बड़ी सीवरेज बहुत टाइम हो गया, 5 साल से 4-5 साल से आराम से बह रही है। कोई समस्या का समाधान नहीं है। प्रशासन बिल्कुल चुप्पी धाने बैठी है और यहाँ हम परेशान हो रहे हैं। 1 घंटे भी कोई यहाँ पानी पी के भी बता देना प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे, तो मैं मान जाऊँ। हम तो खाना खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। गली का एड्रेस बताइए और कहाँ पर गली का? ये पूरी गली का एड्रेस, ये 1 सेक्टर गली है। पूरी 1 सेक्टर पूरे इलाके में ही, पूरा टोटल जो 1 सेक्टर है ये अपना VS पब्लिक जो सामने वाली गली है हमारी, तो उसके अलावा पूरी गली में ऐसा ही माहौल लगा पड़ा है। और सामने हमारे स्कूल है, सामने बच्चे आते हैं। कंडीशन देखिए स्कूल सामने, मेन मास्क पहन के। क्या कहना है? गली का इतना गंदा हाल है, इतना गंदा कि बस पूछो ही नहीं। बच्चे बीमार, खाना भी नहीं खा सकते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा बीमार पड़े हैं। ये आप देख सकते हो, बुजुर्ग इंसान है, मास्क पहन के चलती है क्योंकि इनका ऑपरेशन किया हुआ है। और कल को इनको इन्फेक्शन हो जाएगा तो कौन गारंटी लेगा? आप लोग लोगे? कौन सी सरकार गारंटी लेगी? कोई नहीं, कोई भी गारंटी लेगा। और हमेशा ऐसे 5 सालों से हमारी कोई आवाज आप लोग कह रहे थे कि चुनावी मुद्दा हर बार सीवरेज बनता है, इस बार चुनावी मुद्दा ही नहीं बनने देंगे। आप वोट देंगे नहीं, इस बार हमारे एक सेक्शन में कोई वोट नहीं जाएगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। पार्षद हम बनने ही नहीं देंगे, बट एक भी वोट नहीं जाएगा। वोट का बहिष्कार करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे हम लोग। हाँ जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समाधान नहीं होगा तब तक बहिष्कार है वोट का। कोई वोट नहीं देगा, बहिष्कार है वोट का, कोई नहीं देगा। पता है आपको चुनाव है अप्रैल में? हाँ जी पता है हमको, बिल्कुल है। हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हमारा ना कांग्रेस ना बीजेपी, कोई सी भी सरकार किसी वोट नहीं देंगे हम। आप कंप्लेन अभी ये कंप्लेन करते कहाँ करते? आज हमारा ये कंडीशन है। करते हैं कंप्लेन अभी? हम कंप्लेन पार्षद के पास भी करते हैं, उसके बाद नगर निगम, हाँ बहुत बार कर चुके हैं। ऑनलाइन भी बहुत बार कर दी, नगर निगम ऑफिस भी चले गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। बस आते हैं, गाड़ी लेके आएंगे, पर वो आती नहीं है। आज सुबह से हमने कम से कम 10 से 15 फोन करे हैं। ये फोन वापस लगाइए एक बार। किसको करना फोन? किसको करें? फोन लगाइए, अब लाइव फोन पे चेक करेंगे एक बार। किसको बोला था आपने? एक बार आप घर का वीडियो देख लीजिए। फोन लगाइए। कहीं बोलते आधे घंटे में आ रहे हैं, कहीं बोले उनके पास है, उन भैया के पास है। किसको लगाया फोन आपने? ये संजय जी को फोन लगाया, सिविल लाइन गाड़ी के वाले जो। आपने इसको लगाया फोन? प्रताप सिंह। काचरियाबाद जी? हाँ, जो गाड़ी लेके आते हैं। अच्छा, हाँ प्रताप भैया जो गाड़ी। हाँ, अब इनकी आवाज सुना। हेलो प्रताप भैया, आप गाड़ी लेके आए क्यों नहीं? आपने बोला ना गाड़ी लेके आएंगे, आप आए क्यों नहीं? गाड़ी का तो फिर भैया ये कंडीशन घर इसकी गली की ऐसे ही रहेगी कि आप ये बताओ। आप वहाँ पे जाओ, आप समझते नहीं है कोई बात। हम वहाँ पे गए थे भैया, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे ताला बंद है, कोई हमारी सुनता नहीं है। अब क्या सॉल्यूशन है इस बात का, ये बताओ आप। ऐसे ही जवाब मिलते हैं, इस कार्यालय जाओ, कभी उस कार्यालय जाओ। हमको एक नंबर मिलता है, पहला वाला दूसरे का नंबर देता है, दूसरा वाला तीसरे का नंबर देता है, तीसरे वाला चौथे का नंबर देता है, लेकिन सुनवाई को नंबरों के खेल में उलझ गए। हाँ, नंबर के खेलों में उलझ गए हम। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, होता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। बताइए क्या हो रहा है? मैं 3 दिन से अपने घर में गया नहीं हूँ और बिल्कुल सीवरेज का पानी हमारे घर के अंदर चला गया है। इसकी वजह मैं अंदर जा नहीं सकता हूँ और ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। 3 दिन से मैं भूखा मर रहा हूँ सिर्फ, और बच्चे घर पे आ नहीं रहे। कितने साल से रह रहे हो गली में? तो मुझे हो गए 5 साल। 5 साल पहले मकान लिया, सोचा वो माइनगर अच्छी कॉलोनी है, बहुत अच्छी। हाँ बिल्कुल सर, ये सोच के आया था मैं, तो मुझे पता है ऐसी गंद है ये, और सुनने वाला कोई है ही नहीं। कच्ची बस्ती से बेकार जगह। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप बस्ती को अच्छी है, इससे वो भी, इससे ऐसी तो वो भी नहीं होगी।
ऐसी बस्ती तो पानी ऐसे तो वो भी नहीं होगी। रोज ऐसी स्थिति रहती है? हाँ सर बिल्कुल, ये कोई सुनने वाला नहीं घर में है कितने लोग रहते सर। हम 5 जने रहते हैं। 5 जने और अभी आपके सब बाहर ही हैं घर के? हाँ सर, अभी 3 दिन भैया घर रह रहे हैं वो, क्योंकि अंदर जाने की जगह ही नहीं है। आप भी इस गली के निवासी? भैया हम गली के निवासी हैं। कब से रह रहे हैं? भैया कम से 2 साल से भी यहाँ पर हैं हम, किराए पे लेकिन खुद का मकान खुद का मकान है भैया हमारा। कितने में लिया था? भैया अभी तो हमने 50 लाख का लिया था ये। और 50 लाख वर्थ लग रहा है अब? नहीं लग रहा है बिल्कुल अब। और सर बच्चे हमारे बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, जिस हिसाब से हमने लिया है ना, हम बहुत परेशान हो गए हैं। गली की जो और हम गली में भी है कि अपना घर छोड़वाड़ के कहीं और जाके रह रहे हैं। पूरी गली में हालत खराब हो रही है और घरों के अंदर 5 साल से ऐसी हालत है? बिल्कुल 5 साल से बहुत खराब हालत हो रही है। पिछली तो आपने कई जगह गुहार लगाई होगी? बहुत जगह लगाया हमने, पार्षद के पास गए हैं, नगर निगम ऑफिस में गए हैं, अधिकारियों के पास भी गए हैं, सब जगह गए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। हम बहुत लोग सब परेशान हो गए हैं, बच्चे बीमार हो गए हमारे। हम घर बार छोड़ के कहीं और जाके रह रहे हैं इस टाइम। आप घर के बाहर ही नाक बंद करके खड़े हुए हैं, क्या बात? बहुत बदबू आ रही है। सिविल लाइन की पानी कितना है भैया, देखो तो कोई बैठ ही नहीं पा रहा है। बुजुर्ग आदमी 2 जने हमारे घर में बीमार रहते हैं, उसको इन्फेक्शन हो गया ज़्यादा। बताओ क्या करें, हमारे को बनवा के दो। ये बताओ कि बच्चे भी हैं घर में आपके? हाँ बच्चे भी है, बीमारियां फैल रही हैं? हाँ बीमारियाँ फैल रही है सबको। बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सेंट एडमंड्स। एडवांस में पढ़ते हो? वहाँ सफाई का पाठ पढ़ाया जाता है कि सफाई रखनी चाहिए आसपास में? हाँ पढ़ाया जाता है। आप देखते हो घर पे आके सब उलट है, क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है भैया। गेट खोलते हैं, गेट जल्दी बंद कर दो। बहुत दिक्कत है, ऐसे बदबू आती है अंदर। सोचो क्या हाल होता आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं बच्चे? तबीयत खराब है, क्या है? हम खेल भी नहीं पाते, इतना परेशान हो गए हम। तो गली में खेलते थे पहले? गली में खेलते थे क्या? पार्क में पंडित जी मना करते हैं। पंडित जी पार्क मना करते हैं, गली में आप वैसे नहीं खेल पाते? क्या कर रहे हो, घर में बैठे हो? और टीवी देखते हैं बस, और फोन देखते रहते हैं। क्या करें? आ रही होगी बहुत ज्यादा अभी तो। हाँ तो समझ रहे हो आप, इतनी गंदगी होना अच्छी बात नहीं है आसपास में। तबीयत मेरी भी खराब है। हाँ। आप अभी क्या कह रहे हैं? आप परेशान नजर आ रहे हो? परेशान इसलिए नजर आ रहा है कि यहाँ पर सारी सफर सिर्फ हमारी आम जनता ही करेगी। पार्षद हाथ पे हाथ रख के बैठेंगी। सफाई के लिए नगर निगम के लिए इतनी कंप्लेन करा दी, इन लोगों को कंप्लेन कराने के बावजूद भी गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है। और जाओ तो वहाँ पर कहते हैं कि आज पार्सल अभी है, अभी नहीं है, या अभी कोई काम से बिजी है। तो पार्षद है ही नहीं, पता चल गया होगा आपको। पार्षद नहीं है, मगर फिर पार्षद नहीं है तो कौन काम करवाएगा, ये बताना मुझे। कौन काम करवाएगा? है सारे अपने अपने हाथ पल्ला खड़ा कर देते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब इलेक्शन करवा देते हैं कि हम देखेंगे। जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जब आती है कि जब उनकी बारी है कि हमारे को ये काम कराना है, ये चीज़ कराना है, तब तो वो हाथ खड़े करते हैं। अब यहाँ बड़े बूढ़े बच्चे सब बैठे हैं, कौन करेगा यहाँ पर सफाई? अभी लोग कह रहे हैं आप वोट का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार कर रहे हैं? वो तो करेंगे। वो तो करेंगे। वोट मांगने आएगा तो यही मतलब गली में देंगे। गली में हम लोग गेट ही नहीं खोले, ये गेट ही नहीं खुलेगा इस गली में से। तो आएंगे जाएंगे कुछ भी होगा, गेट नहीं खुलेगा। अगर कोई उम्मीदवार। कितने वोट है अपने यहाँ? कितनी गली मकान है यहाँ पे? है 50 मकान जो हमने। 250-300 वोट है। हाँ हम एक भी वोट नहीं देंगे, एक भी वोट नहीं जाएगा। जब पार्षद थी। क्या कह रहे हैं आप? इस गली में से आने वाली 2-3 गलियों में से भी हमारे यहाँ से वोट नहीं जाएगा। वो भी हमारे सपोर्ट में आगे पीछे 3-4 गलियां हैं। पूरा मालनगर एक सेकंड में पहली बात तो लाइन ही पूरी पुरानी डली हुई है, पूरी पुरानी लाइन डली हुई। नहीं लाइन का कोई है ही नहीं वहाँ पे। किसी को भी वोट नहीं देने देंगे। सिंधी समाज में हमारे इतना एकता तो है कि कम से कम ये है कि अपने ये आज हमारे साथ, कल उनके साथ, परसों किसी और के साथ, ये थोड़ी ना हम लोग उसको। सिंधी समाज कहाँ से आ गया? इसमें और भी सब लोग रहते हैं। हम लोग तो सिंधी है ना, हम तो अपनी एकता तो बोलेंगे ना। अदर कास्ट के लिए हम लोग नहीं बोल रहे, हम अपनी एकता के लिए तो बोलेंगे कि आज हम लोगों के लिए खड़ा कोई नहीं होगा तो और कौन खड़ा होगा, ये बताओ। जब वोटिंग के टाइम पे आते हैं तो सारे वोट लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, और जब काम के टाइम पे आते हैं तब हाथ पल्ला झड़ता है। और अभी हम हाथ जोड़ रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? पहनाते हैं, गली गली में माला पहनाते हैं, आते हैं घर पहनाते हो माला? सबको, हमको पहनाते हैं, बल्कि वोट देना। नेता लोग आपको माला पहना के वो पीछे औरतें आती है ना, पीछे औरतें आती है, वो हमको पहनाती है मालाएं। सही बात। अब सीवरेज बहरा कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा है, कोई सुनता ही नहीं। फोन लगाओ उन लोगों। अरे हजारों बार फोन लगा लिया हमने तो। ठीक है, ध्यान कोई देता नहीं। आज ये मालवीय नगर में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हो, जबकि मालवीय नगर में सबसे ज़्यादा पैसा पास हुआ है, लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा। और रियल बात ये है, क्योंकि यहाँ कोई बोलता भी है तो हाँ करा देंगे कई सालों से। अब क्या चाहते हैं, नई सीवरेज लाइन डले यहाँ पर? बिल्कुल डलनी चाहिए भैया, इस मालवीय नगर में ही डलनी चाहिए, पूरे मालवीय नगर के। पूरे मालवीय नगर में करोड़ों रुपया पास हो चुका है, लेकिन आप अगर सर्च करो, सर्वे करो, तो मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ रुपए तो छोड़ो, 50 लाख नहीं लगा हुआ मालवीय नगर में।
50 लाख भी लगा आपके वार्ड में? हाँ, मुझे बता दो किस चीज में लगा है, कहाँ लगा है, कोई भी नहीं। आप डेवलप करके दिखा दो, कहीं बता दो कि यहाँ 50 लाख भी लगा है। मैं कह रहा हूँ, मेरे को तो अभी चंद साल हुए यहाँ है। पार्क डेवलप करे, सड़कें बनी, पार्क से क्या होगा? जब पब्लिक पार्क में जाके बैठेगी क्या? जब यहाँ गटर लाइनें बंद पड़ी हैं, घर में लोग परेशान हैं। आप कह रहे और विकास तो बाद में, पहले सीवरेज का काम होना चाहिए था। पार्क का काम निगम का, उन लोगों का है जो लोग है ये, लेकिन ये तो निगम का पार्षदों का काम है ना। क्या पार्क का क्या करेंगे? पार्क मंदिरों का क्या करेंगे? वो तो गवर्नमेंट वैसे भी पैसा देती है पार्क मंदिर का, लेकिन जिस चीज़ का पैसा पास होता है गवर्नमेंट देती है। बिल्कुल टोटली इतना बहिष्कार। मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार मालवीय नगर में किसी को वोट ही नहीं दे, और जो वार्ड मेंबर खड़ा होता है, जो भी खड़ा होता है ना, उनको क्लियर बोले कि पहले मालवीय नगर का सर्च करके, सर्वे करके इसको सही करवाओ, उसके बाद कोई वोट दे। जी, हम देख रहे हैं आप तो अपने घर में सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पे आपके वही सावर स्कूल है, वहाँ सीवरेज बह रही है, जहाँ से निकलना तक मुश्किल है। लोगों के घरों में सीवरेज है, पानी आ गया है, लोग कह रहे हैं कि हम इतने दुखी हैं कि कहाँ जाएं। क्या कहना है? देखिए, मैं मेरे घर में सुकून से नहीं बैठी हूँ। मेरे पास में जो भी आता है अभी भी, हालांकि कार्यकाल मेरा कंप्लीट हो गया है 9 नवंबर को, लेकिन मैंने एक संदेश दिया था कि कार्यकाल कंप्लीट हुआ है, लेकिन जन सेवा कंप्लीट नहीं हुई। जन सेवा हमेशा चलती रहेगी। मेरे पास में आज भी कभी कोई आता, जनता तो मान नहीं रही, आपने सेवा करी है उनकी, वो तो कह रही है कि देखिए, जनता माने या न माने, अंतरात्मा को सभी को पता है कि खड़े रह के काम करवाया है। और वरना आज जो हालात हो रही हैं उनकी, तो अगर 5 साल काम नहीं किया होता, तो अगर 1 महीने में और 1.5 महीने में जो हालात हो रहे हैं, तो 5 साल में क्या स्थिति होती, वो हम स्वयं सोच सकते हैं। इस चीज़ के लिए खड़े रह के, चाहे चैम्बर बहरा है, उसका भी समस्या का समाधान किया है, मलबा भी निकलवाया है, सड़क भी बनवाई है, पार्कों में भी काम किया है। जो मैं समर्थ थी उतना मैंने काम अवश्य किया है। जनता बोले सीवरेज को लेकर आपने कोई काम नहीं किया वार्ड में भी, बताया। देखिए, मैंने फिर ये बोल रही हूँ ना कि सुमित, ये तो तुम्हें भी पता है और आम जनता को भी पता है। हाँ, नई लाइनें डालने का जो काम है हमारी विधायक जी के द्वारा पूरी तैयारी में है, वो काम होगा। थोड़ा सा समय लगता है, कई जगह तो डल चुकी हैं और जगह भी डलेगी, लेकिन जहाँ तक है कि जब तक नई लाइनें नहीं डली तब तक उसको किस रूप में लोगों को राहत मिल सके, वो काम मैंने अवश्य किया है। जेटिंग मशीन से लगाकर मलबा निकलवाना, चैम्बर रिपेयरिंग करवाना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। बह रही है तो अभी आपने फ़ोन किया है? मैंने अभी फ़ोन किया है, हालांकि अधिकारी, मैंने तुम्हारे सामने ही फ़ोन किया था सुमित, अधिकारी ने संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया। इसकी शिकायत मैं आगे अधिकारियों को, ऊपर अधिकारियों को करूँगी भी, हमारे विधायक जी से भी शिकायत करूँगी कि अगर अधिकारी, हमारी सरकार में अगर अधिकारी हमें संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देंगे तो काम कैसा होगा। और अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। मेरी बात को सुनिए, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं अपने विधायक जी को, अधिकारियों की शिकायत करूंगी तो विधायक जी संज्ञान में बात डालने के ऊपर उस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करते हैं। विधायक जी भी कभी ऐसे नहीं है कि जनता की नहीं सुनते हैं। परेशानी हो रही है, मैंने अभी JN को फ़ोन किया है, संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद में मैंने CSI को भी कॉल किया है। गाड़ी रोज़ आ रही है वार्ड में, और वार्ड में आने के बाद में अगर काम नहीं हो रहा है तो ये क्या है, इसकी जानकारी मैंने आज पूरी मांगी है। मैं 1-1.5 महीने से अस्वस्थ होने की वजह से जनता के बीच में नहीं जा पाई, राउंड लगा नहीं पाई, इसका मुझे भी दुख है। और अब मैं थोड़ा सा स्वस्थ हूँ और जनता के बीच में जाके, जब तक हमारे चुनाव वापस नहीं हो जाते हैं तब तक जनता के बीच में जाके उनकी समस्या का समाधान कराने का पूरा प्रयास करूँगी।